ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शेखावाटी के लोकप्रिय संत रतिनाथ जी के शरीर शांत होने के बाद से उनके उत्तराधिकारी को लेकर संत समाज में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चंचल नाथ टीला के महंत और नाथ संप्रदाय के वरिष्ठ संत तोमनाथ महाराज बताते हैं, तपस्वी संत के उत्तराधिकारी की घोषणा या तो संत स्वयं करता है या फिर पंच परमेश्वर करते हैं। शेखावाटी ही नहीं बल्कि समूचे देश और प्रदेश के लाखों लोगों की आस्था के केंद्र वऊ धाम की गद्दी पर चादर पोशी के सवाल पर संत समाज ने कहा, अभी वऊ धाम की गद्दी को लेकर निर्णय नहीं हुआ। बूटिया आश्रम के महंत निरंजन नाथ ने कहा, कोई एक संत ये तय नहीं कर सकता कि कौन वऊ धाम का अगला उत्तराधिकारी होगा। बौद्ध धाम को रतिनाथ जी की समाधि लगने के बाद में वहाँ कोई ऐसा कोई साधु नहीं आया और कुछ लोगों ने मिलकर के और उनको ले आए और उनको बिठा दिया। कोई साधु समाज की सर्वसम्मति नहीं हुई, कोई उनके भक्तों की सर्वसम्मति नहीं हुई, कोई गांव की सर्वसम्मति नहीं हुई और वो उनका दाना पानी कितना दिन का क्या है, कब मीटिंग होगी, अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। किसके द्वारा उनको नियुक्त किया गया है? क्या ऐसे ही लाके बिठा दिए? मैंने तो गांव लोगों का ही है, उसमें वो फतेहपुर आश्रम के वो नरेंद्र नाथ जी को साथ लेकर के गांव वालों ने उनको बिठा दिया। बाकी उन किसी को, एक साधु को किसी को अधिकार नहीं है कि वो कहीं कोई गद्दी पर नियुक्त कर दे। नरेंद्र नाथ जी को भी रतिनाथ जी ने नियुक्त किया था। ने ऐसे कोई नाथ संप्रदाय में परंपरा नहीं है, ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं है। वो तो बहुत बाद का आश्रम है, उससे पहले तो बहुत पुराने आश्रम है। आजकल के समय में जिसके पास पैसा होता है उसकी ज्यादा मान्यता होती है। वहीं डूंगरपुर में पंचायती राज